क्या मुन्ना, जब थंबनेल को देख के आ ही गए इस वीडियो में तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो मैथमेटिक्स में हर साल 1-2 साल अल्टरनेट देके पूछा ही जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे सवाल ढूंढ रहे हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या कई बार पूछा गया है, तो सही वीडियो में आए हैं आप। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डे बाय डे इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं और वैसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्वेश्चन को देखते जाइएगा। क्वेश्चन में आपको हम ट्रिक के साथ भी बताएंगे और अगर 2 नंबर में आता है तो कैसे बनाएंगे, लेकिन अभी तक जितना इसमें सवाल है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये समांतर श्रेणी का है, मतलब एपी का क्वेश्चन है। एपी में क्या है, कह रहा है कि 5, 8, 11, 14 का 12वां पद निकालना है। क्या मुन्ना, 12वां पद निकालना है। तो देखिए 12वां पद जब भी आपको निकालना है तो पहले इस पर गौर कीजिए, कितना 12वां पद पूछा जा रहा है। तो एक एपी का फॉर्मूला होता है EN बराबर A + n-1 × D होता है, उसी पे बनाएंगे। लेकिन फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आपका प्यारा मित्र है, प्यारा भाई है, तो वो बता देगा कि ट्रिक से कैसे बनाएंगे। देखिए और देखिए 2021 में पूछा गया और 23 में पूछा गया, तो क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते। देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है 12वां पद, तो लिख दीजिए 12 और लिखिए A आप प्लस जितना होगा ना ए वो कम कर लीजिए, तो 11 D हो जाए। कोनो दिक्कत ना ही दिक्कत, चलो लिखाओ। अब सर ए और डी क्या है, तो ए और डी आपको बताएंगे, तुरंत बताएंगे। देखिए क्या है, पहला पद आपका हो जाएगा ए का मान, तो ए की जगह क्या लिखिएगा 5, आप प्लस 11 है तो 11 रहने दीजिए। और डी का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगला में से पिछला को घटाना है, अगला में से पिछला को घटाना है, अगला में से पिछला को घटाना है। तो 8 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 3 हो जाएगा। तो गुना कर लीजिए, अब जानते हैं कि 11 × 33, 33 और 5 कितना हो जाएंगे, तो कहिएगा 38। कहीं दिया है देखिए, तो 35, 38, तो बी हो जाएंगे आपके। दिस इज करेक्ट आंसर। और अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कई तरीका से बन सकता है। देखिए गुणनफल पूछेगा तो गुना करना है, भागफल पूछेगा तो भाग करना है, अंतर पूछेगा तो घटाना है और योगफल पूछेगा तो जोड़ना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे गुणनफल पूछा जा रहा है, लेकिन आपको भाज्य संख्या पता होना चाहिए। और पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो समझिएगा, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसके फैक्टर में 2 के अलावा तीसरा भी है, मतलब खुद से और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से ही भाग ले। और अभाज्य संख्या होता है कि 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, यानी उसके बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। देखिए तो हमसे पूछा जा रहा है गुणनफल, तो गुणनफल में क्या करेंगे, गुना करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है मुन्ना, तो कहिएगा 2 होता है। और आपको याद भी देख, क्योंकि इसका फैक्टर 1 और खुद होगा तो 2 होगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। दोनों में गुना करते हैं, 4 दूना 8 कहीं दिया है देखिए, तो डी फॉर आपके हो जाएंगे दिल्ली वाली आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4 नंबर क्वेश्चन। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ये भी 2018 में पूछा गया। वैसे ही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा गया या पूछा जा सकता है। √10 और √15 का किसके बराबर है आपको बताना है। तो इसमें ही आपका आंसर छुपा हुआ है। आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसमें और इसमें गुना करके देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन गुना करने के बाद एक स्टेप आपको और भी करना पड़ेगा। सबसे पहले √10 और √15 में जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएंगे √150 यानी 150 हो जाएंगे। अब क्या करना है कि 150 को आपको फैक्टर करना है, तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। फिर आप 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 3 5 15 हो जाएंगे। फिर आप 5 से करेंगे तो 50 25 हो जाएंगे। यानी देख रहे हैं कि 5 का पेयर्स है तो बाहर निकल जा रहा है, लेकिन 3 दूना 6 का पेयर्स नहीं है, तो आपके हो जाएंगे 5 बाहर निकल जाएंगे और 3 दूना 6 रह जाएंगे रूट में। कहीं दिया है देखिए, तो 5 √6। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि पाई है 1। याद रखिएगा पाई का जो मान होता है 22/7, अगर ये दिया रहेगा तो आपका परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और देखिए कई बार पूछा गया, 13 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, 23 में, 24 में पूछा गया, तो इसलिए 26 में भी आने की संभावना है
आ सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए कि पाई है तो क्या रखिएगा, याद रखिए अपरिमेय संख्या, लेकिन उसका मान अगर आ जाता है ना 22/7 तो कहिएगा परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी बटा क्यू के रूप में ऑलरेडी है, इसलिए किस पे टिक लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बाबू, बी। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की कह रहा है कि 0.43 पर रेखनी को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, देखिए समझिएगा कि 0 रेकनिंग, जब भी रेकनिंग वाला सवाल है तो ट्रिक मेरे से सीखे जाए। ट्रिक क्या कह रहा है, ट्रिक है हमारा कि जो भी रेकनिंग वाला सवाल दे तो रेकनिंग जितना पर रेकनिंग है उसको लिख देना ऊपर, यानी 43 है, और जितना पर रेकनिंग है उसके लिए लिख दीजिए बटे में 9। ये आपके आंसर हो गए। कितना आसान ट्रिक है, देखिए जितना पर रेकनिंग है ऊपर और जितना पर रेकनिंग है उसके लिए 9 लगा देना है बटे में। अब कहिएगा सर कि सर अगर अलग क्वेश्चन जिस पे रेकरिंग है और जिस पे रेकरिंग नहीं है, जैसे मान के लिए 0.32 पर रेकरिंग, मान के लिए 2 पर है और 3 पे नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो अभी ट्रिक में समझाएंगे। अगला क्वेश्चन भी ये है, लेकिन यहाँ पर ही समझ लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, जितना आएगा जितना होगा उतना तो लिखना है, यानी 32 है तो 32 में जिस पे रेकरिंग नहीं उसको क्या करना है, घटा लेना, और बटे में जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9, जिस पे नहीं है उसके लिए 0, घटा के लिए 29 बटे कितना हो जाएंगे 90, ये हो जाएंगे आंसर। तो रेकरिंग वाला जब भी आएगा तो रेकरिंग बटे में सब लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन ऑप्शन में कहीं दिया है 43 बटा में 90, यानी 90 कहाँ है, कहीं है, तो D4 दिल्ली वाली आपके हो जाएंगे, दिस इज करेक्ट आंसर। सॉरी 99 ना है जी, तो 43 बटा हो जाएंगे आपके 99, और ये हो जाएंगे आंसर। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कर रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताना है, यानी 2 का घात बताना है इसके अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 144 का गुणनखंड ये 2 से करेंगे 7 होगा, 2 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 36 हो जाएंगे, फिर 2 से करेंगे तो 18 हो जाएंगे, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएंगे। हमको मतलब है सिर्फ 2 से, किससे मतलब है, 2 से मतलब है। तो 2 को हम लोग देखेंगे 2 हमारा है कि नहीं है, कई गो है, 1 2 3 4, तो बिना सोचे समझे 4 पे टिक लगा दें, C4 छपरा वाली आपके हो जाएंगे, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कर रहा है 2 लगातार संख्याओं का HCF, क्या निकालना है बाबू, HCF निकालना। तो याद रखिएगा HCF यानी मौसा होता है, जब भी HCF निकालना हो लगातार संख्या हो तो संख्या आएगा तो एक पे टिक लगाना है, अगर सम संख्या विषम संख्या आएगा तो उसके लिए और ट्रिक है, हम बताएंगे आपको, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए तो 2 लगातार संख्याओं का HCF पूछेगा तो हमेशा एक पर टिक लगाना है, हमेशा एक पर टिक लगाना है, दिस इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके D4 दिल्ली वाली, यानी 21 में और 24 में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्या, अब आ गया सम, अभी था संख्या लेकिन अभी क्या आ गया सम संख्या। तो अभी आपको बताएं कि संख्या पूछेगा तो एक पे टिक लगाना, लेकिन सम संख्या पूछे तो कोई भी 2 सम संख्या ले लिए जो आपको याद हो, जैसे 4 हम ले लिए 6 ले लिए, तो 4 का फैक्टर कीजिए तो 2 × 2 होंगे और 2 × 3 होंगे, तो कहिएगा कि 2। तो जब भी लगातार सम संख्या अगर आ जाता है तो सम संख्या फैक्टर कीजिएगा, तो कुछ भी कीजिएगा ना 2 ही आएगा उसमें, अगर लगातार कहेगा तो आपके ऑप्शन कहीं दिया है तो 2 हो जाएंगे, 2 ऑप्शन दिया है तो C4 छपरा वाली आपको हो जाएंगे, दिस इज करेक्ट आंसर। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है संख्या 0.32 पर रेकनिंग P/Q के रूप में लिखना है। तो अभी इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में था पूरा पर रेकनिंग था, लेकिन उस एग्जाम्पल में बताया भी थे कि जितना पर रेकनिंग होगा उसके लिए क्या लिख देना है, आपको बटे में 9 लिखना है। लेकिन अभी इसमें समझिएगा, ट्रिक हम समझाएंगे आपको। तो ट्रिक हमारा क्या है, तो देखिएगा, समझिएगा, प्यार से समझा रहे हैं। देखिए जो संख्या है लिख दीजिए ऊपर, जो संख्या है उसको लिख दीजिए ऊपर, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए टोटल में से, यानी घटा लेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, तो आपको बताए थे जितना पर रेकरिंग होगा बटे में उतना 9 लिख दीजिए, तो 9 लिख देंगे, और जितना पर रेकरिंग नहीं होगा उसके लिए 0 लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, चलिए घटा लीजिए, तो 32 में से 3 घटेंगे तो 29, और बटा में कितना हो जाएंगे 90, और ये हो जाएंगे आपके, दिस इज करेक्ट आंसर। कहीं दिया है जी ऑप्शन 29/90, यानी C4 छपरा वाली आपके हो जाएंगे, दिस इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और थोड़ा सा वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगे या बोर्ड एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।